बात करना चाहते हैं आपसे। ये बाबा बर्फानी बाबा जी हैं और इन्होंने अपने सर पे इतना सारा रुद्राक्ष ले रखा है। नीचे में देख रहे हैं हम लोहे के तार लगे हुए हैं, उसके ऊपर से आपने रुद्राक्ष गूंथ रखा है। कितने दिन से लेकर चल रहे हैं बाबा जी? 2013 से चल हुए। अच्छा, इस तरह से लेकर के जी। कितना किलो होगा ये पूरा? 11 किलो का। 11 किलो रोज लेके चलते हैं। निकाल उतारते भी है कि हमेशा रहता है सर पे? हमेशा कैसे रहेगा कि स्नान ध्यान करना है, स्नान पूजन करना है, उसमें थोड़ा रहेगा। तो ये भी एक तपस्या के रूप में आप देखते हैं कि आप ऐसे मतलब कुछ अलग करना था बाबा के रूप में हमने कर लिया इस तरह से? ये भगवान की इच्छा होती वही होता है, भगवान से उसका आगे हम क्या कर सकते हैं। भगवान ने जैसे मन में धारण किया वैसे हम किए हैं। आपका बर्फानी बाबा नाम है और नाम क्या है आपका? बर्फानी बाबा मंगलगिरी महाराज। अच्छा, तो यहाँ पे कैसा लग रहा है, मतलब कुंभ की व्यवस्था कैसी लगी आपको? अच्छी है, बढ़िया व्यवस्था है। अच्छी है। अपने बारे में थोड़ा बताइए, बचपन कैसा रहा आपका? माता पिता और ये लोग याद नहीं आती आपको? किसका कितना याद करें, हम लोग जो पिंडदान हो जाता है उसी समय से हमारे लिए सभी पूरा संसार मन में तो रहता ही होगा, मन में तो रहता ही होगा, भले आपने ये सब कुछ कर लिया, लेकिन मन में तो रहता होगा कि हमको जन्म देने वाले माता पिता हमारे कहाँ हैं। जन्म देने वाले माता पिता जब भगवान के दरबार ही पहुंच गए, उनको क्या चिंता करेंगे, वो वापस तो आना नहीं है उनको। तो आप मन से आए थे यहाँ पे इस क्षेत्र में या फिर आपको कोई जबरदस्ती भेज दिया? जबरदस्ती भेजने वाला कोई किसी की हिम्मत ही नहीं है किसी का। जब प्रभु की इच्छा होगी तभी कोई पहुंच सकता है। जबरदस्ती दूसरे का नाम बदनाम करके क्या फ़ायदा कि किसी ने जबरदस्ती उसको लेके गया हो। कभी कभी ऐसा होता है, लोग बेच देते हैं। जैसे एक लड़की का मैटर अभी हुआ है, 13 साल की लड़की को उसके माता पिता ने उसको दान कर दिया था। तो आपको भी कोई दान कर दिया था या फिर आपको इच्छा हुई बचपन में, जवानी में, तब आप आए? कब से हैं इस तरह से इस क्षेत्र में आप? हम तो उम्र हमारी 25 थी। अच्छा, तब आप आए? तब आए। आज हम 50 साल शादी की। वगैरह हुई थी तब आपकी? शादी हम लोग क्या करेंगे, शादी करना होता तो यहाँ होता कैसा? 25 साल में अगर आप यहाँ पे इस क्षेत्र में आए तो जाहिर सी बात शादी वगैरह का सरकारी नौकरी थी, सरकारी नौकरी थी जी। प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। अच्छा, 1 साल की नौकरी छोड़ दिए थे। मतलब आपका मन इसमें लग गया जी। संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को, जो आम जनता है जिनको कुछ नहीं पता होता है, अज्ञानी होते हैं, उनको कुछ देना चाहेंगे? उनको संदेश तो यही देंगे कि क्या किसी के भड़काए से ना भड़कें, जैसे है ना। किसी को भड़काना मतलब दूसरे को नाम बदनाम करते हैं। सनातन धर्म के सावधानी भी रखना जरूरी है कि इस जंगल में मोर छिपता है, साधु में चोर भी छिपते हैं। अच्छा, जो लड़की का दान में दिया गया था उसके बारे में बात कर रहे हैं क्या, जिनको अखाड़े से निकाल दिया गया है, जो अखाड़े से? मैं बता तो रहा हूँ कि हमने क्या बोला, हम किसी के बारे में नहीं बोल रहा। हम जो बोलता हूँ, जंगल में मोर छिप जाता है और साधु में चोर भी छिप जाते हैं। भेष बदल लिया, कपड़ा पहन लिया, कोई पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि एक ही भेष दूसरा समझेगा तो बाबा जी आ रहे हैं। तो कुछ पहचानने का फ़र्क भी सोचना, पहचानना भी ज़रूरी है कि संत है या नहीं है। कि संत का भेष बना करके कोई ढापूसला भी करके यार बदनामी कर रहे हैं। संत कभी गलत रास्ता नहीं देगा, कभी गलत शिक्षा नहीं देगा किसी को। संत जो होगा किसी का कल्याण के लिए सोचेगा, किसी का भला ही सोचेगा। जो लड़की को दान दिया गया था अभी उसको अपने घर कर दिया गया है, उसके बारे में अगर कुछ कहना चाहेंगे तो क्या होगा? उसके माँ बाप को पता होना चाहिए। उसके माँ बाप ने जी, उसके माँ बाप की गलती है ना। अगर माँ बाप के उसका दान किया, क्यों किया, दान कारण क्या है, उसके माँ बाप से पूछा जाए क्यों दान। ये भी बोल रहे थे कि 25 लाख में वो बाबा जी ने खरीदा हुआ था। नहीं, तो पहले उसके माँ बाप से पूछा जाए कि क्यों, किस लिए, क्यों दान किया और खरीदा। तो अगर खरीदा तो उन्हें बेचा क्यों? अपने बच्चे को बेच सकता है? पहले साधु पे तो लगाने से पहले वो तो भी सोचना चाहिए कि माँ बाप ने उसका अपने बच्चे को किसी के हाथ भेजा क्यों। फिर भेजा, फिर अगर बेचने का बताया तो उन्हें अपने बच्चे को कोई बेचने का किसी का अधिकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पहले उसके माता पिता को पहले उसको बोलना चाहिए ना, उसे पूछना चाहिए कारण क्या है। सही कहा दूसरे को आप कर रहे हैं। पहले उसके जहाँ से सीरियल चला है तो सीरियल पहले पकड़िए ना, कहाँ से सीरियल चली है तो पहले मैं तो उसको पकड़िए ना, वहाँ से मुद्दा पकड़े तब पता लगे ना आगे का। तो आप अघोरी है या फिर नॉर्मल बाबा जी? सन्यासी है, शिव संप्रदाय। ये खाना पीना में जो होता है, कहते हैं कि नागा लोग जो है कि कच्चा मांस खाते हैं, ये सच है? लोग होता होगा। अच्छा, नागा सन्यासी नहीं खाते? नागा लोग क्या खाते हैं? सिर्फ चाय पे रहते हैं। हमने देखा चाय बन रहा है आपका। चाय तो हम तो प्रसाद को खिलाते हैं, सेवा करते हैं। अच्छा, जो दान में दान कर देना वही सबसे बढ़िया उत्तम है। और क्या करने का। आप लोग क्या खाते हैं? सात्विक लहसुन प्याज का बराव रहता है या फिर वो भी? हमारे में नहीं चलता है। भगवान का भोग लगता है हम लोगों में। सूर्य भगवान जो विष्णु का स्वरूप है, ठीक है,
तो वैष्णव भोजन हम लोगों का होता है। हाँ, शुद्धता सा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये गले में कितने का होगा फिर? क्या कितना है? माला? किलो है या फिर ऐसे ही? नहीं, इस माला है तो इसकी। माला है जी। और यही 11 किलो का है। जी। चलिए बाबा जी के सर पे हमेशा 11 किलो ये रहता है, मतलब जब नृत्य किया करते होंगे, नहाते धोते सोते टाइम भी रहता है कि सोते? अभी हमने देखा आप सोए हुए थे तब भी था आपके सर पे? नहीं, शाम को हटा दिया जाए तो। अच्छा, तो बाबा जी रहे, इनसे हमने बातें करी है।